तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है कि केमिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कहते किसको हैं या केमिस्ट्री है क्या। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। एक तो केमिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री फिजिकल साइंस की ब्रांच है। ठीक है, पिछले वीडियो में पढ़ा था, फिजिकल साइंस की ब्रांच है। ठीक है, और इसमें हम पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री किसकी स्टडी है? मैटर की स्टडी है। ठीक है, केमिस्ट्री हम किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ मैटर को कहते हैं। हालांकि केमिस्ट्री को हम स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हल्की सी डेफिनेशन आप याद करना चाहें तो ये याद कर लें, क्या है? स्टडी ऑफ मैटर है। ठीक है, तो मैटर है क्या? मैटर हम किसे कहते हैं? ठीक है, मैटर हम कहते हैं, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ क्योंकि ऊपर भी थोड़ी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहले समझ लें मैटर हम किसे कहते हैं। मैटर हम कहते हैं एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो विद मैस, जिसके पास वजन हो। ठीक है, वेट हो, वजन हो, एंड ऑक्यूपाइज, और क्या करे? ऑक्यूपाई करे सम स्पेस। ठीक है, मतलब जगह भी ऑक्यूपाई करे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मैटर कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो जिसके पास एक तो वजन हो, ठीक है, और उसके बाद थोड़ी सी जगह भी ऑक्यूपाई करे, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। इसके अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो आप देख लें सॉलिड। ठीक है, सॉलिड में अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो आप चेयर ले सकते हैं। ठीक है, चेयर है, फैन है, वगैरह वगैरह। इनके पास मास भी होता है, इसके अलावा ये जो है स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब जगह भी ऑक्यूपाई करते हैं। और जो दूसरी स्टेट है, ये सारी की सारी कॉमन स्टेट्स हैं मैटर की। ठीक है, कॉमन स्टेट्स, जो कॉमन स्टेट है मैटर की वो कितनी है? 3 है। ठीक है, हालांकि दूसरी स्टेट्स भी है, जैसे प्लाज्मा हो गई, और इसके अलावा सुपर कूल लिक्विड हो गया, जैसे हम BC भी कहते हैं, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो दूसरी जो स्टेट है वो है लिक्विड, कॉमन स्टेट। तीसरी गैस। ठीक है, या गैसियस। क्या पढ़ेंगे इसमें केमिस्ट्री में? मैटर की हम किन चीज़ों को स्टडी करते हैं? तो मैटर की एक तो हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम मैटर की पढ़ते हैं कंपोजिशन। ठीक है, और कंपोजिशन के अलावा हम मैटर की एक और चीज़ पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के साथ साथ चेंजेस इन मैटर। मैटर में कौन से चेंजेस होते हैं? चेंजेस इन मैटर। मैटर में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, ये हम पढ़ते हैं किसमें? केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम समझ लें कि प्रॉपर्टी, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर मैटर का क्या है। ठीक है, तो बेसिक्स, तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का। वाटर क्या है? इजीली भी है, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, वाटर क्या है? लिक्विड है। ठीक है, मतलब मैटर है, मास भी रखता है, इसके अलावा जो है जगह भी ऑक्यूपाई करता है। तो वाटर की पहले तो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, वाटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो वाटर की पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है, वाटर के पास कोई भी कलर नहीं होता। वाटर क्या है? कलरलेस है। इसके अलावा वाटर की एक और प्रॉपर्टी है, कौन सी? टेस्टलेस। ठीक है, वाटर क्या होता है? टेस्टलेस होता है, इसका कोई भी जायका नहीं होता। इसके अलावा वाटर क्या होता है? शेपलेस होता है। वाटर का कोई भी अपना शेप नहीं होता, जिस भी कंटेनर में आप डालेंगे उसका शेप क्या कर लेगा? एडॉप्ट कर लेगा। अगर आप ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप, अगर आप जग में डाल देंगे तो जग का शेप, मतलब जिसमें आप उसे रखेंगे उसी का शेप ये क्या कर लेगा? एडॉप्ट कर लेगा। इसके अलावा ये स्मेललेस भी होता है। ठीक है,
इसकी कोई भी खुशबू नहीं होती। चलो सेकंड जो है वो है कंपोजिशन। ठीक है, वाटर की कंपोजिशन, या हम कंपोजिशन कहते किसको है, कंपोजिशन है क्या, तो ऐसा समझ लें आप कि कोई भी मैटर, ठीक है, किस चीज़ से बना हुआ है उसे हम कहते हैं कंपोजिशन। जैसे देख लें वाटर है, तो वाटर की कंपोजिशन मतलब वाटर किस चीज़ से बना हुआ है, तो वाटर बना हुआ है H2O से, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं, किस चीज़ से बना हुआ है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वाटर का स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब H2O से तो बना हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो बना हुआ है, लेकिन वो किस तरह है, मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट कैसी है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इस सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चेंजेस की। तो कोई भी चेंज मैटर में, मतलब किसी भी, मतलब मैटर में कोई भी चेंज को इफेक्ट करता है टेम्परेचर और प्रेशर। एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। टेम्परेचर एंड प्रेशर, मैटर में चेंज जो भी होता है, जैसे देख लें, हम क्या कहते हैं, हम ले लेते हैं सॉलिड। ठीक है, सॉलिड में हमने ले ली आइस। अब आइस को आपने क्या किया, हीट किया, इधर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया, तो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लिक्विड में। मीन्स किस में आ जाएगा, आइस किस में आ जाएगी, वाटर में, टेम्परेचर की वजह से। फिर आपने वाटर को क्या किया, इसका टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिया, तो वाटर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, गैस में। ठीक है, ये सारा इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। मतलब जो भी मैटर की स्टेट है उसे इफेक्ट कौन कर रहा है, टेम्परेचर कर रहा है। अब प्रेशर की अगर बात कर लें, तो गैस पर, मतलब थोड़ा जल्दी में इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम गैस पर प्रेशर डालें तो गैस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लिक्विड में। ठीक है, तो मतलब गैस वाली स्टेट किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। तो ये किसकी वजह से हुई, प्रेशर की वजह से हुई। तो मैटर में जो भी चेंजेस हुए किसकी वजह से हुए, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से हुए। ठीक है, अब वाटर को अगर हम आइस में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, इधर भी टेम्परेचर डिक्रीज कर लेंगे। ठीक है, तो वाटर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी पेन गिर गई, वाटर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सॉलिड में। ठीक है, मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब थोड़ा सा और समझ लें, चेंजेस होते हैं दो किस्म के, एक होता है फिजिकल चेंज। ठीक है, ये रिवर्सिबल चेंज होता है। रिवर्सिबल मीन्स अपने मतलब सेम फॉर्म में वापस आ जाए। जैसे हम आइस की बात कर ले, ठीक है, आइस को आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, वाटर में आ गई। ठीक है, अब वाटर से ये रिवर्स होकर आइस में, क्या वाटर आइस में कन्वर्ट हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, क्या आइस वाटर में कन्वर्ट हो सकती है, हो सकती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, और ये कौन सा चेंज हुआ, ये हुआ फिजिकल चेंज। इसमें कोई भी चीज़ हमें न्यू बनकर नहीं मिलती, सेम ही होती है। इसका फेमस एग्जाम्पल जो है वो होता है ग्लास के हवाले से, कि हम अगर ग्लास को क्या करें, स्मैश करें और वो कन्वर्ट हो जाए किस में, पीसेस में। अब मैं आपसे पूछूं ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। ठीक है, अब केमिकल चेंज क्या है पहले वो समझ लें फिर बताना। ठीक है, केमिकल चेंज हम किसे कहते हैं, केमिकल चेंज हम उसे कहते हैं जिसमें हमें टोटली डिफरेंट चीज़ बनकर मिले। ठीक है, जिसकी मतलब प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह, फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह क्या हो, कंप्लीटली चेंज हो। इसका एग्जाम्पल अगर हम देख लें, और ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब ये वापस नहीं आ सकता। जैसे ये आ रहा है वाटर से आइस में, आइस से वाटर में, ये नहीं होता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख लें, आपने क्या किया, वुड लिया, उसे बर्न किया, वो कन्वर्ट हो गया किस में, कोल में।
अब मैं आपको कहूँ कोल को कन्वर्ट कर दो किस में, वुड में, हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वुड और कोल डिफरेंट है और ये हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है इजीली। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अब मैं आपसे पूछूं, अगर मैं ग्लास को लेकर, ठीक है, उसे स्मैश कर दूं, उसके मतलब पीसेस हो जाएं, तो क्या ये फिजिकल चेंज है या केमिकल? तो ये भी फिजिकल ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पीसेस होंगे ये भी ग्लास के ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आप ग्लास को क्या करें, स्मैश कर दें तो ये ग्लास कन्वर्ट हो जाएगा आयरन वगैरह, ऐसा नहीं होगा। ये सारे पीसेस किसके होंगे? ग्लास के ही होंगे। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, ये फिजिकल चेंज हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप पूछें कि ये क्या ये पीसेस ग्लास में कन्वर्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, मेल्ट करने के बाद हम इससे ग्लास बना सकते हैं। तो ये थी बेसिक सी चीज़ें, छोटी सी। ठीक है।